ये जो सवाल है ये एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम में पूछा गया था और इस सवाल को हम लोग सबसे आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। बस आपको ध्यान से देखना है। सवाल ये है, एक आदमी और उसके परिवार का निर्वाह व्यय उसके वेतन का इतना परसेंट है। वह अपने वेतन में इतने परसेंट और इतने परसेंट की दो वृद्धि प्राप्त करता है। यदि उसकी बचत उसकी प्रारंभिक बचत से इतने परसेंट बढ़ जाती है तो नया निर्वाह व्यय बढ़े हुए वेतन का कितना प्रतिशत है। आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि व्यक्ति का, आदमी का जो भी व्यय है उसके वेतन का 60% है। मतलब आदमी का जो व्यय है उसके वेतन का 60% है। तो हम मान लेते हैं आई से इनकम हो गया, इनकम मतलब आय, ई से एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च हो गया, और एस से सेविंग्स, सेविंग्स मतलब बचत हो गया। तो हम मान लेते हैं कि उस आदमी की जो आय है वो 100 रुपये है। आदमी की आय 100 रुपये है और उसका जो व्यय है वेतन का 60% है। तो 100 का 60%, 60 रुपया उसका खर्च है, 60 रुपया उसका एक्सपेंडिचर है, मतलब 60 रुपया व्यय है, खर्च है। तो बचत कितना है, 100 में से 60 माइनस करेंगे तो 40 रुपया वो बचाता है, 40 रुपया वो बचाता है। अब आपको ध्यान देना है कि वह अपने वेतन में 30% और 60% की दो वृद्धि प्राप्त करता है। तो पहला जो वेतन वृद्धि है वो 30% है। तो 100 रुपया वेतन है, 30% बढ़ गया तो कितना बढ़ गया, 100 प्लस 30 कितना हो गया, वेतन कितना हो गया, 130 हो गया। ठीक है, 30% वेतन बढ़ गया है और 100 रुपया उसका वेतन है अभी। तो वेतन कितना हो गया, 100 प्लस 30 130 हो गया। उसके बाद फिर उसका वेतन 60% बढ़ जाता है, 60% बढ़ जाता है, बढ़ जाता है तो 100 इसमें ऐड कर देंगे। मतलब अभी के वेतन का 60% बढ़ गया है, तो बढ़ गया है तो 100 इसमें ऐड कर देंगे। मतलब अभी के वेतन का 160% हो गया है, अभी के वेतन का 160% हो गया है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 13 छक्का 78 के 8, हाथ में लग गया 7, 13 कम 13 7 20। मतलब अभी उस व्यक्ति की जो आय है वो 208 रुपया, कितना है, 208 रुपया है। अब आपको ध्यान देना है कि उसकी बचत जो है उसकी प्रारंभिक बचत से 250% बढ़ जाती है। उसकी बचत पहले की बचत से इतना परसेंट बढ़ जाता है। तो पहले बचत कितना था, प्रारंभिक बचत 40 रुपया, 250% बढ़ गया है, बढ़ गया है तो 100 इसमें ऐड कर देंगे। मतलब 40 रुपये का 350% हो गया है। अभी का जो बचत है पहले के बचत का 250% बढ़ गया है, बढ़ गया है तो 100 इसमें ऐड कर देंगे। मतलब पहले के बचत का 350% अभी का बचत है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3500 को कितना होता है, 140। मतलब अभी का बचत कितना है, 140 रुपया है। तो खर्च कितना है अभी का, माइनस कर देंगे तो अभी का खर्च कितना है, 68 रुपया है। अभी का जो खर्च है, व्यय कितना है अभी का, 68 रुपया है। तो यही हमसे पूछा है कि तो नया निर्वाह व्यय बढ़े हुए वेतन का कितना प्रतिशत है। जो नया निर्वाह व्यय कितना है, 68 रुपया है। बढ़ा हुआ वेतन कितना है, 208 रुपया है। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो नया व्यय है अभी के वेतन का कितना परसेंट है। ठीक है, जो कट रहा है काटिए, 4 से 17 हो गया, 4 से काटेंगे 4 पचे 20, फिर 4 से काटेंगे 13 हो गया, 4 से 25 हो गया, कितना हो गया, 17 पचे 85 के 5, हाथ में लग गया 8, 34 8 42 हो गया, बटा 13, 13 ये कितना हो गया, 39 हो गया, 3 बचा, 13 दूनी 26 हो गया, 32 दशमलव कुछ इसका आंसर आएगा। इसमें 32 कहाँ है, 32 हमारा ये है, मतलब 32.7। कितना आएगा, 32.7। उसका जो व्यय है बढ़े हुए वेतन का इतना परसेंट है। ये हमारा आंसर आ गया। सो जब भी इस पैटर्न पे सवाल आए आपको ऐसे ही सॉल्व करना है।